आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्लीट कैंडलस्टिक कोर्स और इस सीरीज की पहली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं, अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग देखने की सोच और तरीका ही बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इक्विटी डिकोड में। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि मार्केट में कैंडलस्टिक अकेले कुछ नहीं करती जब तक आप उसे प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सप्लाई और डिमांड जोन के साथ कनेक्ट नहीं करते। हर कैंडल के पीछे एक साइकोलॉजी छुपी होती है और उस साइकोलॉजी को समझना ही किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की असली ताकत होती है। कैंडलस्टिक हमें उस वक्त के मार्केट के मूड, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में पूरी कहानी बताती है। अगर आप कैंडल की लैंग्वेज को पढ़ना सीख गए तो आप मार्केट के अंदर छिपे हर मूव को पहले से पहचान सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा कंप्लीट कैंडलस्टिक कोर्स और जानते हैं हर उस कैंडल के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग को एक नए लेवल पर ले जाएगी। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सही से समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कैंडल बनती कैसे है। देखो दोस्तों, जनरली हम दो तरह की कैंडल्स देखते हैं। एक होती है ग्रीन कैंडल और दूसरी होती है रेड कैंडल। हर कैंडल दो मुख्य हिस्सों से मिलकर बनती है, विक और बॉडी। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। विक कैंडल के ऊपर और नीचे जो पतली रेखा बनी होती है उसे विक या शैडो कहा जाता है। अगर ये लाइन कैंडल के ऊपर की तरफ है तो इसे अपर विक कहा जाता है और अगर नीचे की तरफ है तो इसे लोअर विक कहा जाता है। यह विक हमें बताती है कि उस समय के दौरान प्राइस ने कितना ऊपर या नीचे तक मूव किया था, यानी हमें हाई और लो प्राइस की जानकारी विक से मिलती है। बात करते हैं कैंडल के दूसरे हिस्से की, यानी बॉडी की। जो हिस्सा कैंडल में मोटा या चौड़ा दिखाई देता है वही बॉडी कहलाता है। बॉडी ये दर्शाती है कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच कितना अंतर था। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है तो कैंडल ग्रीन बनती है, जो ये दिखाता है कि बायर्स का कंट्रोल ज्यादा था, और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है तो कैंडल रेड बनती है, जो ये बताती है कि उस समय सेलर्स हावी थे। अब बात करते हैं बुलिश वर्सेस बेरिश कैंडल्स की। कैंडल्स आमतौर पर दो तरह की होती हैं, पहली बुलिश कैंडल और दूसरी बेरिश कैंडल। जब किसी कैंडल की क्लोजिंग उसकी ओपनिंग से ऊपर होती है तो वह कैंडल बुलिश कहलाती है। इसका मतलब होता है कि उस समय बायर्स ज्यादा स्ट्रांग थे और उन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ धकेला। वहीं जब कैंडल की क्लोजिंग उसकी ओपनिंग से नीचे होती है तो वह कैंडल बेरिश कहलाती है, यानी उस समय सेलर्स ज्यादा पावरफुल थे और मार्केट में डाउनसाइड कंटिन्यूएशन यानी गिरावट जारी रहने की संभावना होती है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का शुरुआती भाव 10 रुपये था। इंट्राडे में प्राइस नीचे गिरकर 5 रुपये तक गया, फिर वहां से जोरदार बाइंग आई और प्राइस 25 रुपये तक चला गया। सेशन के अंत में स्टॉक 20 रुपये पर क्लोज हुआ। तो इस पूरे डेटा से जो कैंडल बनेगी वह एक बुलिश कैंडल होगी, क्योंकि कैंडल ने 10 पर ओपन होकर 20 पर क्लोज किया है। इस कैंडल में लोअर विक दिखाएगी 5 से 10 तक का मूव, यानी बायर्स ने नीचे से प्राइस उठाया, और अपर विक दिखाएगी 20 से 25 तक का मूव, यानी प्राइस वहां तक गया लेकिन क्लोज नीचे हुआ। अब दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि हर पैटर्न एक या एक से ज्यादा कैंडल्स से मिलकर बनता है। यानी कुछ पैटर्न्स सिंगल कैंडल से बनते हैं, कुछ 2 कैंडल्स से और कुछ 3 कैंडल्स मिलकर एक पूरा पैटर्न तैयार करते हैं। इसी आधार पर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को 3 मुख्य कैटेगरीज में बांटते हैं। 1, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी सिर्फ एक कैंडल से बनने वाले पैटर्न। 2, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां 2 कैंडल मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं। 3, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां 3 कैंडल्स मिलकर एक पूरा सेटअप तैयार करती हैं। अब इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में इन्हें सबसे बेसिक लेकिन साथ ही सबसे पावरफुल पैटर्न्स माना जाता है। तो चलिए जानते हैं वो 7 मोस्ट पॉपुलर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। 1, बुलिश मारुबोजू, 2nd बेरिश मारुबोजू, 3rd हैमर, 4, हैंगिंग मैन, 5, इन्वर्टेड हैमर, 6, शूटिंग स्टार, 7th डोजी फैमिली। अब आने वाले हिस्से में हम इन 7 पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिकोड करेंगे। हर पैटर्न का मीनिंग, उसके पीछे की साइकोलॉजी, चार्ट पर उसका सेटअप और ट्रेडिंग में उसका रियल यूज, सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हर पैटर्न पिछले वाले से जुड़ा हुआ है
और जब ये पूरी चेन समझ में आ जाएगी तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं हमारा पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश मारुबोजू। दोस्तों, मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है जिसकी ऊपर और नीचे की विक बहुत छोटी या लगभग ना के बराबर होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कैंडल का ओपनिंग प्राइस उसके लो के बहुत करीब होता है और क्लोजिंग प्राइस उसके हाई के पास। यह कैंडल मार्केट में एक मजबूत संकेत देती है कि बायर्स का पूरा दबदबा है और मार्केट में बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। अब बात करते हैं कि अगर चार्ट पर मारुबोजू कैंडल दिखाई दे तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो दोस्तों, सिर्फ एक कैंडल देखकर ट्रेड करना कभी सही नहीं होता। हमें हमेशा प्राइस एक्शन और लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर यह कैंडल सपोर्ट जोन या डिमांड लेवल पर बनती है तो यह हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मारुबोजू कैंडल का बिना विक के बनना और सही लेवल पर बनना इसे एक हाई कॉन्फिडेंस बुलिश सिग्नल बना देता है। अब दोस्तों, इसे एक लाइव चार्ट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यह चार्ट एक्सिस बैंक 1 घंटे का समय फ्रेम का है। आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले नीचे की ओर गिर रहा था और एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था, लेकिन फिर चार्ट में हमें एक लंबी हरी बुलिश मारुबोजू कैंडल दिखाई देती है। अब इसका मतलब क्या है? इस कैंडल का अर्थ है कि उस पूरे घंटे के दौरान बायर्स ने सेलर्स पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा और मार्केट लगातार ऊपर की ओर बढ़ता गया। इस कैंडल में अपर और लोअर विक नहीं होती, जो इस बात का संकेत है कि बायर्स ने किसी भी स्तर पर सेलर्स को मौका नहीं दिया। मार्केट लगातार ऊपर जाता रहा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप की। कैंडल के क्लोज होने के बाद इसके हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें। अगर अगली कैंडल इस हाई को ब्रेक करती है तो आप बाय एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मारुबोजू कैंडल के लो पर रखें। पहला टारगेट नजदीकी रेजिस्टेंस जोन या रीसेंट स्विंग हाई हो सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, हम यहां सिर्फ कैंडल देखकर एंट्री नहीं कर रहे हैं। हमें यहां प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद यह कैंडल बनी है जो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल देती है। इसलिए जब भी आपको किसी डाउन ट्रेंड के अंत में एक साफ सुथरी बुलिश मारुबोजू कैंडल दिखे तो समझिए मार्केट में बायर्स की वापसी शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं बेरिश मारुबोजू पैटर्न की। यह कैंडल एक लंबी रेड बेरिश कैंडल होती है जिसमें या तो कोई विक नहीं होती या फिर बहुत ही छोटी विक दिखाई देती है। इस कैंडल की ओपनिंग कैंडल के हाई के पास होती है, जबकि क्लोजिंग कैंडल के लो के पास होती है। इसी वजह से इस कैंडल में विक लगभग नजर नहीं आती। यह पैटर्न हमें बताता है कि अब मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और बायर्स एग्जिट कर रहे हैं, यानी मार्केट में अब गिरावट का दबाव बढ़ने वाला है। यह कैंडल एक क्लियर बेयरिश इंडिकेशन देती है कि मार्केट में अब डाउनसाइड मोमेंटम शुरू हो सकता है। अगर यह कैंडल किसी महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस लेवल पर बनती है तो यह हमारे लिए बेरिश ट्रेड सेटअप का बेहतरीन मौका होती है। बेरिश मारुबोजू कैंडल को मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल माना जाता है। ऐसी कैंडल दिखते ही हमें यह समझना चाहिए कि अब मार्केट में डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं इसे चार्ट एग्जांपल के साथ। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमने कैंडल के लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है। अगर अगली कैंडल इस लो के नीचे जाती है तो हम यहां सेल एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस उसी कैंडल के हाई पर रखा जाएगा और टारगेट नजदीकी सपोर्ट जोन पर रखा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ एक कैंडल देखकर एंट्री लेना हमेशा गलत स्ट्रेटेजी होती है। अगर यह कैंडल किसी रेजिस्टेंस जोन पर नहीं बनी है तो ट्रेड को अवॉइड करना बेहतर रहेगा, क्योंकि मारुबोजू कैंडल मार्केट में कहीं भी बन सकती है, लेकिन जब यह किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तब यह एक हाई प्रोबेबिलिटी बेरिश ट्रेड सेटअप बन जाती है। अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और इसकी अपर विक बहुत छोटी या बिल्कुल नहीं होती, जबकि लोअर विक बॉडी के मुकाबले 2 से 3 गुना बड़ी होती है। यह कैंडल तब बनती है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और इसका बनना इस बात का संकेत होता है कि अब मार्केट में रिवर्सल यानी अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसलिए इस कैंडल को हम एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं, क्योंकि यह कैंडल अक्सर चार्ट के बॉटम पर बनती है, जहां से प्राइस के ऊपर जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है। अब समझते हैं इसकी साइकोलॉजी। जब मार्केट खुलता है तो कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है, लेकिन बेरिश सेंटिमेंट और सेलर्स की ताकत के कारण प्राइस नीचे की ओर चला जाता है। लेकिन उसी कैंडल के दौरान बायर्स बड़ी मात्रा में एंट्री करते हैं और प्राइस को वापस ऊपर खींच लाते हैं।
इस वजह से कैंडल की क्लोजिंग उसकी ओपनिंग के पास या थोड़ी ऊपर होती है। यह कैंडल बताती है कि सेलर्स और बायर्स की लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स ने मार्केट पर कंट्रोल बना लिया है। कैंडल की क्लोजिंग अगर हाई के पास है तो इसे बुलिश कैंडल माना जाएगा, भले ही उसका रंग रेड हो या ग्रीन, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। हालांकि अगर हम ग्रीन हैमर और रेड हैमर की तुलना करें तो ग्रीन हैमर कैंडल थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है, लेकिन असली ताकत कैंडल के लोअर विक में होती है। लोअर विक जितनी लंबी होगी वह कैंडल उतनी ही स्ट्रांग मानी जाएगी। अब इसे चार्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि यह कैंडल एक सपोर्ट जोन पर बनी है, यानी बायर्स ने नीचे से प्राइस को उठाया है। सपोर्ट जोन के पास हैमर कैंडल का बनना एक स्ट्रांग रिवर्सल का संकेत देता है। अब स्ट्रेटेजी, कैंडल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। जब अगली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, वहीं से हम बाय एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के थोड़ा नीचे रहेगा और टारगेट नजदीकी रेजिस्टेंस जोन के पास रखा जा सकता है। तो दोस्तों, हैमर कैंडल यह बताती है कि सेलर्स की ताकत खत्म हो चुकी है और अब बायर्स ने मार्केट पर पकड़ बना ली है। इसीलिए जब भी डाउन ट्रेंड में आपको एक साफ सुथरी हैमर कैंडल सपोर्ट जोन पर दिखे तो यह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। अब बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न की। इस कैंडल की बॉडी छोटी होती है और इसकी अपर विक बहुत छोटी या लगभग नहीं के बराबर होती है, जबकि लोअर विक बॉडी से काफी लंबी होती है। यह कैंडल आमतौर पर तब बनती है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और यह कैंडल टॉप या रेजिस्टेंस लेवल के पास दिखाई देती है। जब यह कैंडल बनती है तो यह संकेत देती है कि प्राइस अब इस लेवल से नीचे की ओर जा सकता है, यानी बायर्स की ताकत अब कमजोर पड़ रही है और सेलर्स धीरे धीरे कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस कैंडल का कलर ज्यादा मायने नहीं रखता। मुख्य बात यह है कि इसकी लोअर विक जितनी लंबी होगी, कैंडल उतनी ही स्ट्रॉन्ग बेरिश इंडिकेशन देगी। अगर यह कैंडल किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन पर बनती है तो यह हमारे लिए सेल साइड में एक बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेडिंग सेटअप, सबसे पहले कैंडल के लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें। अगर अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करती है तब हम सेल एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन कैंडल के थोड़ा ऊपर रहेगा। टारगेट नजदीकी सपोर्ट जोन पर रखा जा सकता है। यह एक सिंपल और इफेक्टिव सेटअप है, लेकिन याद रखें, सिर्फ कैंडल देखकर एंट्री नहीं लेनी है। हमेशा प्राइस एक्शन और रेजिस्टेंस लेवल कंफर्मेशन जरूर देखें। अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। यह पैटर्न आमतौर पर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है और इसका बनना यह संकेत देता है कि अब मार्केट यहां से रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है। इस कैंडल की बॉडी छोटी होती है, लेकिन इसकी अपर विक काफी लंबी होती है। लोअर विक या तो बहुत छोटी होती है या फिर नहीं के बराबर। अगर यह कैंडल किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर बन रही है तो यह हमारे लिए एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल होता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सबसे पहले कैंडल के हाई के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें। जब अगली कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है तब हम बाय एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो पर रहेगा और टारगेट नजदीकी रेजिस्टेंस लेवल तक रखा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, जब भी किसी डाउन ट्रेंड के अंत में आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल किसी सपोर्ट जोन पर दिखे तो यह एक हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश ट्रेड सेटअप हो सकता है। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की। यह पैटर्न देखने में कुछ हद तक हैंगिंग मैन कैंडल का उल्टा रूप लगता है। यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो यह संकेत देता है कि मार्केट अब ऊपर से नीचे की ओर मुड़ सकता है। आमतौर पर यह कैंडल तब बनती है जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रही होती है और शूटिंग स्टार कैंडल के बनने के बाद प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है, जबकि इसकी अपर विक बॉडी की तुलना में 2 गुना या उससे भी ज्यादा लंबी होती है। लोअर विक नहीं होती या फिर बहुत ही छोटी होती है। इस पैटर्न की मुख्य बात यह है कि अपर विक जितनी लंबी होगी, यह कैंडल उतना ही स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल मानी जाएगी। इस कैंडल का कलर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। असल महत्व होता है कि विक कितनी लंबी है और कैंडल कहां बन रही है। जब शूटिंग स्टार कैंडल बने तो सबसे पहले उसके लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें। अगर अगली कैंडल इस लो को ब्रेक करती है तब हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। फर्स्ट टारगेट नजदीकी सपोर्ट लेवल पर रहेगा। उसके बाद अगर प्राइस नीचे की तरफ मोमेंटम बनाए रखती है तो आप अपने ट्रेड को ट्रेल करके मैनेज कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर किया जा सके। अगर शूटिंग स्टार कैंडल किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन या किसी प्रीवियस स्विंग हाई के पास बन रही हो तो यह सेटअप और भी ज्यादा पावरफुल कॉन्फर्मेशन देता है। अब बात करते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की। यह पैटर्न ज्यादातर बिगिनर्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आज हम इसे बहुत आसान भाषा में समझेंगे।
जब किसी कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक ही स्तर पर होती है तो डोजी कैंडल बनती है। मतलब प्राइस दिन भर ऊपर नीचे घूमती रहती है, लेकिन अंत में वहीं जाकर क्लोज होती है जहां से उसने ओपन किया था। इसी वजह से डोजी कैंडल की बॉडी बहुत छोटी या लगभग न के बराबर होती है और इसमें अपर विक और लोअर विक की लंबाई अलग अलग हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हों। इस कैंडल से यह पता चलता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक्टिव हैं, लेकिन किसी एक का भी कंट्रोल नहीं है। इसलिए प्राइस ऊपर भी जाती है और नीचे भी, मगर अंत में वापस वहीं आ जाती है, यानी कि मार्केट इंडिसीजन की स्थिति में है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी: जब भी डोजी कैंडल बने तो यह संकेत देती है कि मार्केट अब अपने करंट ट्रेंड से रिवर्सल ले सकता है। मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में है और डोजी कैंडल रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है, फिर अगली कैंडल अगर इस डोजी की लो को ब्रेक करे तो वहां से डाउनसाइड मूव आने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं। इस केस में एंट्री सेल साइड पर होगी, स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के हाई के ऊपर और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट जोन पर रखा जाएगा। इसी तरह अगर यही कैंडल किसी सपोर्ट लेवल पर बनती है और अगली कैंडल इसकी हाई को ब्रेक करती है तो वहां से अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो डोजी कैंडल ये बताती है कि बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो चुकी है और अब मार्केट में रिवर्सल की संभावना बढ़ गई है। अब बात करते हैं डोजी पैटर्न के 4 मुख्य प्रकारों की। 1. स्टैंडर्ड डोजी: ये कैंडल अगर किसी ट्रेंड के टॉप या बॉटम पर बने तो यह रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है। यह दिखने में प्लस जैसी होती है। 2. लॉन्ग लेगेड डोजी: इसमें अपर और लोअर विक्स दोनों ही लंबी होती हैं, जो मार्केट के अंदर हाई लेवल की अनिश्चितता और अनिर्णय को दिखाती है। 3. ड्रैगन फ्लाई डोजी: इसमें लोअर विक बहुत लंबी होती है और अपर विक बहुत छोटी या बिल्कुल नहीं होती। यह पैटर्न बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है, यानी कि मार्केट अब नीचे से ऊपर की ओर मुड़ सकता है। 4. ग्रेवस्टोन डोजी: यह ड्रैगन फ्लाई डोजी का उल्टा रूप है। इसमें अपर विक लंबी होती है और लोअर विक बहुत छोटी या नहीं होती। यह बेयरिश रिवर्सल का संकेत देती है, यानी कि प्राइस अब ऊपर से नीचे की तरफ गिर सकती है। डोजी कैंडल स्टिक कहीं भी बन सकती है, लेकिन जब यह इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तो इसका सिग्नल सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। तो दोस्तों, ये थे 7 सबसे स्ट्रॉन्ग सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हर सीरियस ट्रेडर को जरूर समझने चाहिए। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं आपका फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगली वीडियो में हम सीखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। और सबसे जरूरी बात, इक्विटी डिकोड को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं प्राइस एक्शन सीक्रेट्स और रियल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। मिलते हैं अगले वीडियो में इक्विटी डिकोड के साथ।